इसका मतलब मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा जींद के अंदर पहली बार, और ये इतिहास बदलने वाली रैली होगी। कल यहाँ जो इतिहास लिखा जाएगा वो हरियाणा के बदलाव का इतिहास होगा। पहले हमने बदलाव यात्रा की, अब उन यात्राओं का संगम यहाँ पे हो रहा है। उन यात्राओं के संगम के रूप में ये बदलाव महासभा आयोजित की जाएगी कि अगर हरियाणा में किसी को भी मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ये गलतफहमी हो कांग्रेस के किसी नेता को या किसी को भी कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में टक्कर दे सकती है या हरा सकती है, तो उनको 14 और 19 का इतिहास देखना चाहिए और पिता पुत्र की हार देखनी चाहिए। हरियाणा में कल यानी 28 जनवरी को आम आदमी पार्टी भी चुनावी शंखनाद करने जा रही है। बांगर की धरती और प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहलाने वाले जींद के एकलव्य स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महासभा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। हरियाणा के चारों दिशाओं में बदलाव यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी जींद में महारैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जींद की महारैली में प्रदेश के 7000 गांव से 1000 वार्डों से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और इसी रैली से हरियाणा में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी। नमस्कार, इस वक्त हम जींद के एकलव्य स्टेडियम में बने हुए हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की बदलाव रैली होने जा रही है। उसी बात को लेकर जो है रैली स्थल का निरीक्षण करने के लिए अनुराग ढांडा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। बात कर ले जी, क्या कहेंगे, कितने लोगों की गैदरिंग, कौन बड़ी चेहरे यार? देखिए, कितने लोगों की गैदरिंग तो ऊपर वाला जानता है। हमने तो अपने पूरे हरियाणा के एक एक कार्यकर्ता को ये कहा है कि 10 लोगों को वो अपने साथ लेके आए। वो कितनी संख्या बनेगी, 1 लाख बनेगी, 2 लाख बनेगी, 5 लाख बनेगी, 10 लाख बनेगी, वो ऊपर वाला जानता है। कल आप सब लोग उसके साक्षी होंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये पहली ऐसी रैली होने जा रही है हरियाणा के इतिहास में। 57 साल हो गए, इतनी पार्टियां आई, इतनी चली गई, लेकिन किसी ने भी आज तक ऐसी रैली नहीं की जिसमें हरियाणा के हर एक गांव से पार्टिसिपेशन हुआ हो। हम 7000 गांव और 1000 वार्ड से कल यहाँ पे हरियाणा के लोग पहुँचने वाले हैं। इसका मतलब मिनी हरियाणा इकट्ठा होगा जींद के अंदर पहली बार, और ये इतिहास बदलने वाली रैली होगी। कल यहाँ जो इतिहास लिखा जाएगा वो हरियाणा के बदलाव का इतिहास होगा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जींद की महासभा रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद चल रहे हैं, तो दूसरी ओर न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है। जींद रैली की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से लेकर पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कमान संभाल रखी है। इसी बीच रैली स्थल का जायजा लेने पहुंचे अनुराग ने हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को नसीहत भी दी और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस इस भ्रम में ना रहे कि वो भाजपा को अकेले हरा सकती है। देखिए, सब जगह पे हम लोग बहुत कमिटेड हैं इंडिया गठबंधन के लिए, और जो भी बात हो रही है वो बातचीत होने के बाद, पार्टियों में आपसी सहमति होने के बाद हो रही है। हम लोग हरियाणा के बारे में भी अभी चर्चा होना बाकी है, 2 राउंड की बातचीत हुई है, और जैसे ही उसमें कुछ भी नतीजा निकल के आता है हम आपको बताते हैं। हमने ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर हरियाणा में किसी को भी ये गलतफहमी हो, कांग्रेस के किसी नेता को या किसी को भी, कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में टक्कर दे सकती है या हरा सकती है, तो उनको 14 और 19 का इतिहास देखना चाहिए और पिता पुत्र की हार देखनी चाहिए। इसलिए अगर हरियाणा के अंदर सीरियस है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक गांव में आज के दिन संगठन है, आम आदमी पार्टी के साथ मिलके इंडिया गठबंधन अगर चुनाव लड़ता है तो 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत सकते हैं, बीजेपी को हराया जा सकता है। दिल्ली और पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें अब हरियाणा पर टिक गई हैं, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में न केवल मजबूत संगठन तैयार किया है बल्कि सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज भी बुलंद की जा रही है। कल 28 जनवरी को जींद में होने वाली महासभा रैली में केजरीवाल और भगवंत मान कई बड़े ऐलान और घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान जी आ रहे हैं, हरियाणा की पूरी लीडरशिप मौजूद होगी, हमारे संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी मौजूद होंगे, और आम आदमी पार्टी के तमाम जिले के, तमाम लोकसभा स्तर के, तमाम जो विधानसभा स्तर के नेता हैं, वो सारे लोग यहाँ पे कल मौजूद होंगे। ये एक बदलाव जनसभा, इसका नाम हमने इसीलिए रखा है बदलाव महासभा, क्योंकि लोगों के अंदर बदलाव की प्रबल इच्छा है।
युवाओं के अंदर बदलाव की प्रबल इच्छा है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार तुम्हारे बस की नहीं है देना भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद केजरीवाल आएंगे, हरियाणा का लाल आएगा तो एक एक घर में रोजगार देगा। इस उम्मीद के साथ हरियाणा भर के युवा भी यहाँ पे पहुंचेंगे और बदलाव के इस सफर में जुड़ेंगे। पहले हमने बदलाव यात्रा की, अब उन यात्राओं का संगम यहाँ पे हो रहा है। उन यात्राओं के संगम के रूप में ये बदलाव महासभा आयोजित की जा रही है। दरअसल हरियाणा में इसी वर्ष पहले लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में सीट शेयरिंग को लेकर 2 बैठकें हो चुकी हैं, मगर अभी तक बात नहीं बन पाई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटें देना नहीं चाहती। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है और आज तो अनुराग ढांडा ने हुड्डा पिता पुत्र पर बड़ा हमला और कांग्रेस को बड़ी नसीहत दे दी। बहरहाल आम आदमी पार्टी की ओर से कल जींद की धरती से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया जाएगा, जिसमें केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान की मौजूदगी होगी और प्रदेश स्तर के सभी दिग्गज नेता भी मंच पर हुंकार भरेंगे। जींद से विजेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।